दोस्तों, स्वागत है आपका सलीम कार टेक्नोलॉजी में। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं अर्टिगा पेट्रोल 2022 मॉडल है ये। और हमारी कार में जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो मिसिंग की प्रॉब्लम है। इसका जो 3 नंबर का सिलेंडर है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। और कार हमारी चल कितनी चुकी है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी 2,04,088 किलोमीटर कार हमारी चल चुकी है। कमर्शियल गाड़ी है अर्टिगा 2022 मॉडल। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसका जो है 3 नंबर का सिलेंडर जो है हमारा काम नहीं कर रहा है और कार जो है हमारी बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है। तो अभी मैं कर रहा हूँ कार को स्टार्ट। तो ये मैंने अभी कार स्टार्ट कर दी है, देख सकते हैं आप। कार हमारी स्टार्ट है और इंजन चेक लाइट भी हमारी बराबर आ रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कार अभी हमारी स्टार्ट है और इंजन कितना ज़्यादा ये हिल रहा है। और जो इसकी इग्निशन कोयल होती है वो अभी हम चेक कर रहे हैं। तो ये स्पार्क देख सकते हैं बराबर कर रही है, एकदम करंट बराबर दे रही है। पर और इसका जो प्लग होता है स्पार्क प्लग, वो भी हमने न्यू उसका लगा के देख लिया है। और देख सकते हैं 2 नंबर की कोयल निकालने के बाद ही इंजन तुरंत बहुत ज़्यादा हिलने लगता है हमारा, और लगाने पे एकदम रुक जाता है। तो हमारी जो 3 नंबर की कोयल है वो हमारी ठीक है और स्पार्क प्लग भी जो है हमारा ठीक है दोस्तों। तो हमारी कार में जो दिक्कत है वो हमारे सिलेंडर हेड में है, क्योंकि कार जो है हमारी हीट भी हो चुकी है और इसकी वजह से जो इसकी गैसकेट है 3 नंबर सिलेंडर से वो लीक कर गई है। और अभी हम इसका हेड खोलेंगे, हेड और ब्लॉक दोनों की फेसिंग कराएंगे। और देख सकते हैं तेल पानी भी जो है इसमें मिक्स हो चुका है, दिख रहा होगा आपको। ये तेल पानी इसका मिक्स हो चुका है। तो अभी इसका हम कंप्लीट जो है इंजन बाहर निकालेंगे और इसका सिलेंडर हेड और ब्लॉक इसका फेस करवाएंगे और इसके जो हेड के वाल वगैरह हैं वो न्यू डलवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। इंजन को एक बार बाहर निकालेंगे। तो शुरू करते हैं फिटिंग खोलना इसकी, इंजन बाहर निकालने के लिए। तो देख सकते हैं आप, जो इंजन को बाहर निकालने के लिए हमने काफ़ी हद तक इसकी फिटिंग जो है खोल रखी है, जैसे कि एसी कंडेंसर, एसी कंप्रेशर और सामने की हेडलाइटें, फ्रंट बम्पर और जो क्रॉस वगैरह होते हैं आगे, सारे हमने खोल रखे हैं इसके एक्सल वगैरह। और जो इसकी इंजन की वायरिंग वगैरह होती है ईसीएम की, वो भी हमने सारी निकाल रखी है। और इधर ये इंजन का ईसीएम रहता है, ये भी हमने सारी निकाल रखी है। हॉस पाइपें वगैरह और रेडिएटर सब खोल रखा है हमने। ये हीटर के हॉस पाइप, पेट्रोल के पाइप, सीएनजी के सारे जो हमने डिस्कनेक्ट कर दिए अभी इंजन में से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसका 3 नंबर का जो है सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 1 नंबर का भी वाइट हो रहा है सारा, ये भी काम कर रहा है। ये भी वाइट हो रहा है, ये भी काम कर रहा है। 4 नंबर का भी देख सकते हैं एकदम वाइट हो रहा है। और जो काम नहीं कर रहा है हमारा एकदम ब्लैक है, देख सकते हैं आप। ये 3 नंबर का हमारा काम नहीं कर रहा है, तो ये अंदर से बिल्कुल ब्लैक है, देख सकते हैं आप। और ये हमारे सही काम कर रहे हैं, तो ये वाइट है। तो 3 नंबर के सिलेंडर में हमारी मिसिंग थी, हमने दिखाया था आपको जैसा कि। और इग्निशन कोयल और हमारा प्लग जो था वो ठीक था, तो उसके सिलेंडर हेड में ही दिक्कत है। तो इंजन को जो अब हम बाहर निकालेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। इंजन को बाहर निकालने के बाद दिखाएंगे आपको इसकी आगे की फिटिंग खोल के। तो अभी देख सकते हैं आप, जो इंजन है हमने कार का बाहर निकाल दिया है, इंजन और गियर बॉक्स दोनों। और इंजन में से जो गियर है हमने अलग भी कर दिया है, देख सकते हैं आप। गियर भी अलग कर दिया है इंजन के अंदर से। और जो इंजन की फिटिंग है वो भी हमने काफ़ी हद तक खोल दिया, अल्टरनेटर, सेल्फ वगैरह, मेन पुली, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो इस इंजन को पूरी तरह से डिसमेंटल करने के बाद सिलेंडर हेड और ब्लॉक को हम खराद पे भेजेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। एक बार पूरा इंजन डिसमेंटल होने के बाद दिखाएंगे आपको आगे का वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं इंजन जो है हमने पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया है, खराद पे जाने के लिए इसको रेडी कर दिया है। तो ये है इसका इनलेट मैनीफोल्ड टोटल बॉडी के साथ। और ये इसका ऑयल पंप और टाइमिंग कवर भी कहते हैं इसको, हेड गैस्केट। और ये ट्रैफिक कवर पैकिंग। और ये रहा दोस्तों हमारा सिलेंडर हेड, जिसकी वजह से हमारी कार में जो है मिसिंग आ रही थी। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाले भी हमारे वाइट हैं, 2 नंबर और 4 नंबर। 1, 2 और 4 नंबर के वाल जो हमारे वाइट हैं, क्योंकि हमारे ये सिलेंडर प्रॉपर अच्छी तरह से काम कर रहे थे। और ये 3 नंबर का जो सिलेंडर है हमारा, ये हमारा काम नहीं कर रहा था। इसका जो रीज़न था काम ना करने का, तो देख सकते हैं ये वाल जो है फट चुका है हमारा सिलेंडर नंबर 3 का। और सब प्ले जो है बहुत ज़्यादा आ रही है गाइड में इसकी, ये देख सकते हैं आप। तो ये कारण था इसका सिलेंडर नंबर 3 का काम ना करने का और कार में हमारी मिसिंग आने का। तो दोस्तों अभी जो है हम इसका सिलेंडर हेड के वाल और सीलें इसकी न्यू लगवाएंगे, गाइड है, और हेड की ब्लॉक की फेसिंग कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। एक बार खराद का काम सारा रेडी होने के बाद दिखाएंगे आपको आगे का वीडियो। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे
और ना दोस्तों इंजन को खोलते हुए दिखाया जा सकता। जो मेन प्रोसेस होते हैं, मेन चीज़ें होती हैं, सिर्फ वही दिखाई जाती हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर खोलते हुए दिखाएंगे पूरा इंजन और फिटिंग करते हुए तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए दोस्तों जो मेन चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होता है मेन, वो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। खराद का काम जो है रेडी होने के बाद सारा आपको आगे की फिटिंग का वीडियो दिखाएंगे हम, इंजन टाइमिंग वगैरह इसका। तो दोस्तों जो खराद का काम है वो हमने सारा रेडी करा दिया है। हेड की एमरी फेसिंग करवा दी है और जो ब्लॉक होता है हमारा उसकी भी हमने एमरी फेसिंग करवा दी अच्छी तरह से। तो एमरी फेसिंग हमने इसलिए करवाई थी दोस्तों क्योंकि हमारा जो है बहुत माइनर सा फेस आउट था और इसलिए हमने इसकी एमरी फेसिंग कराई है ताकि जो हमारा ब्लॉक है और इसकी जो फेसिंग है ब्लॉक और हेड की वो ज़्यादा डाउन ना हो। तो इसकी फेसिंग भी हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है दोस्तों। और क्लच सेट वगैरह भी हमने इसके अंदर फिटिंग कर दिया, फ्लाई व्हील वगैरह। और सिलेंडर हेड के जो वाल होते हैं वो भी हमने सारे नए डलवा दिए, वाल सीलें। और हेड की जो है एमरी फेसिंग भी करवा दी है। तो दोस्तों अब सिलेंडर हेड को हम ब्लॉक के ऊपर फिटिंग करेंगे और ब्लॉक के ऊपर फिटिंग करने के बाद दिखाएंगे आपको इसका इंजन का टाइमिंग। तो बने रहिए वीडियो में। एक बार सिलेंडर हेड को ब्लॉक के ऊपर फिटिंग करेंगे, गैस्केट लगाने के बाद फिर दिखाएंगे आपको इसका इंजन का टाइमिंग। तो अभी सिलेंडर हेड गैस्केट जो हमने उसके ऊपर लगा दी है, शेलक लगा के अच्छी तरह से। मारुति की जेन्युइन गैस्केट है ये। और अब इसके ऊपर हम ये सिलेंडर हेड फिटिंग करेंगे और सिलेंडर हेड फिटिंग करने के बाद दोस्तों सिलेंडर हेड के जो है सारे बोल्ट एकदम बराबर टॉर्क करने के बाद दिखाएंगे आपको इसका इंजन का टाइमिंग। तो सिलेंडर हेड हमारा बैठ रहा है। तो सिलेंडर हेड दोस्तों देख सकते हैं हमारा बैठ चुका है और इसके जो सारे बोल्ट है वो लगाएंगे हम, फिर आपको दिखाएंगे इसका इंजन का टाइमिंग। तो सिलेंडर हेड के जो है हमने सारे बोल्ट लगभग फाइनल टॉर्क कर ही दिए हैं। तो टॉर्क होने के बाद हमारे टॉर्क से आवाज़ आएगी टक दे से, जो कि ये आ गई है, देख सकते हैं आप। तो 70 न्यूटन मीटर की पावर से सारे जो है सिलेंडर हेड के बोल्ट हमने टॉर्क कर दिए हैं। अब इसकी कैमशाफ्ट लगाने के बाद दिखाएंगे आपको इसका इंजन का टाइमिंग। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था वीडियो में, सिलेंडर हेड के जो बोल्ट थे वो हमने 70 न्यूटन मीटर की पावर से टॉर्क करे थे, आपको दिखाया था हमने वीडियो में। तो सिलेंडर हेड के बोल्ट टाइट करने के बाद हमने उसकी कैमशाफ्ट होती हैं, ये एग्जॉस्ट कैम है और ये इनलेट कैम है। तो इनलेट और एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट को भी हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है, ऑयल का लुब्रिकेशन हल्का हल्का करके। और इसमें दोस्तों कुछ इस तरह के मार्क होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं I3, I4, I5। तो ये हमारे इनलेट साइड के हैं और ये E5, E4, E3 ये हमारे एग्जॉस्ट साइड के हैं। तो दोस्तों और जो इंजन की टाइमिंग चैन होती है वो भी हमने चढ़ा दी है। तो मैं दिखाने वाला हूँ भी आपको इसका इंजन का टाइमिंग। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँगा आपको इसकी कैमशाफ्ट का टाइमिंग। तो ये है हमारी इनलेट वाली कैमशाफ्ट। इसमें देख सकते हैं आपको एक छोटा सा डॉट का निशान दिख रहा होगा, ये रहा, ये बिंदी है जो छोटी सी, इसके ऊपर हमारा चैन का कलर कोड आ जाता है। तो ये हो गई हमारी इनलेट कैमशाफ्ट की टाइमिंग। और ये हमारी एग्जॉस्ट वाली जो कैमशाफ्ट पर देख सकते हैं आप, ये एक एरो का निशान है तीर का, इसके ऊपर भी हमारा जो है चैन का कलर कोड आ जाता है। ये हो गई हमारी एग्जॉस्ट वाली कैमशाफ्ट की टाइमिंग। और कैमशाफ्ट की जो पोजीशन है देख सकते हैं आप, दोनों आमने सामने की तरफ झुकी हुई हैं, इनलेट वाली और एग्जॉस्ट वाली दोनों एकदम आमने सामने गिरी हुई हैं बिल्कुल। तो ये हमारी कैमशाफ्टों की पोजीशन है। और जो क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन है वो दिखाता हूँ मैं आपको भी। सिलेंडर पिस्टन जो है हमारा टॉप पे होना चाहिए और जो हमारी क्वार्टर पिन है एकदम सेंटर में होनी चाहिए, जो कि हमारे सेंटर में इसके मार्क के देख सकते हैं। और इसी तरह से ये एक लंबा सा जो है आई का निशान होता है इस जगह पे, देख सकते हैं आप। इसके ऊपर भी जो हमारा चैन का कलर कोड रहता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी क्रैंकशाफ्ट की टाइमिंग आर्टिगा 2022 मॉडल की। तो दोस्तों इसके ऊपर अब हम इसका टाइमिंग कवर फिटिंग करेंगे और टैफ्ट कवर फिटिंग करेंगे और बाकी जो है इंजन सारा कंप्लीट होने के बाद इंजन कार के अंदर फिटिंग करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको इंजन सारा कंप्लीट होने के बाद आगे का वीडियो। तो इंजन जो है दोस्तों हमारा एकदम हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। इंजन की जो वायरिंग वगैरह होती है सारी, और इधर ऑल्टरनेटर की बेल्ट, मेन पुली, और जो अर्टिगा न्यू मॉडल है उसमें दोस्तों रजिस्टर कुछ इस तरह का दिया हुआ है। और जो पुरानी अर्टिगा में यहाँ होता है आपने देखा होगा। तो दोस्तों जो वायरिंग की सारी फिटिंग है हमने सारी नीचे ही कंप्लीट कर ली है, एकदम सारी वायरिंग कंप्लीट फाइनली कर ली है। बस हमें ECM के जो कपलर होते हैं वो फंसाने कार के अंदर ये रहे। और ये फ्यूज़ बॉक्स का कपलर हो गया। और इधर की साइड जो है हमारा सिर्फ CNG का
कपलर जो है हमें ECM के अंदर फिटिंग करना होता है इस जगह पे। तो ये हमारा CNG वाला ECM है और ये हमारा मेन इंजन कंट्रोल वाला ECM है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है ये हमारा। तो दोस्तों इंजन जो है हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कार के अंदर फिटिंग करेंगे इस जगह पे, और रात का टाइम जो है काफ़ी हो चुका है। तो इंजन दोस्तों कार के अंदर फिटिंग करने के बाद दिखाएंगे हम आपको आगे का वीडियो, तो बने रहिए वीडियो में। एक बार इंजन जो है कार के अंदर फिटिंग करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको आगे की वीडियो। इस जगह फिटिंग करेंगे इसको। तो इंजन जो है दोस्तों हमने कार के अंदर फिटिंग कर दिया है, और इंजन की जो भी फिटिंग होती है हमारी वो हमने सारी जो है फाइनली कंप्लीट कर दी है। और सामने की भी जो हमने फिटिंग खोली थी इसकी, हेडलाइट और बम्पर वगैरह, रेडिएटर, AC कंडेंसर, सारी फिटिंग हो चुके हैं। और इंजन ऑयल, कूलेंट भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो फिटिंग जो है हमारी सारी एकदम कंप्लीट ही हो चुकी है। तो कार को करेंगे हम स्टार्ट करो। तो देख सकते हैं दोस्तों कार जो है एकदम हमारी हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो चुकी है, और इंजन जो है हमारा स्टार्ट है अभी। तो मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, अभी पहले इसका जो था 3 नंबर का सिलेंडर हमारा काम नहीं करता था, तो अभी मैं 3 नंबर की इग्निशन कोईल निकालूंगा। देखना एकदम इंजन जो है हमारा हिलने लगेगा बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने सिलेंडर नंबर 3 की इग्निशन कोईल निकाली, इंजन हमारा बहुत ज़्यादा मिसिंग करने लगा, और लगाते के साथ ही इंजन हमारा स्मूथ हो गया। मैं दोबारा निकालूँगा, ये देख सकते हैं पूरा इंजन जो है हिलने लगा, और लगाते के साथ ही सही हो जाएगा ये। तो हमारी जो मिसिंग थी वो सिलेंडर नंबर 3 की थी, तो वो मैंने आपको दिखाया था। जो हमारा हेड का वाल्व था वो एक हमारा फट चुका था सिलेंडर नंबर 3 का। तो हमने इसका सिलेंडर हेड और हेड की ब्लॉक की फेसिंग कराई है दोस्तों, और इसके वाल्व वगैरह न्यू डाले हैं। तो अभी हम लेने वाले हैं दोस्तों कार की ट्राई। एक बार चला के देखेंगे कार को। और किसी भी तरह की इसके अंदर कोई इंजन चेक लाइट भी नहीं है, देख सकते हैं आप। और RPM भी हमारी गाड़ी एकदम अच्छे ले रही है। तो पहले क्या था दोस्तों, कार में बहुत ही ज़्यादा मिसिंग थी। तो अभी मैं लेने वाला हूँ कार की ट्राई। तो कार जो है दोस्तों हमारी काफ़ी स्मूथ चल रही है। अभी मैं कार की लगभग 20 किलोमीटर की ट्राई लूँगा, फिर दिखाऊँगा आपको मैं कि क्या रिज़ल्ट आया कार का हमारी। तो कार की ट्राई जो है मैं अभी 16 किलोमीटर ले चुका हूँ, यानी कि 16 किलोमीटर। और इसमें किसी भी तरह की कोई मिसिंग प्रॉब्लम, कोई पिकअप प्रॉब्लम नहीं है। कार हमारी बहुत अच्छी तरह से पिकअप ले रही है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसमें जो था हमने सिलेंडर हेड का काम किया था। इसके जो वाल थे सिलेंडर नंबर 3 के वो ख़राब हो चुके थे, तो हमने इसके सिलेंडर हेड के वाल, हेड फेसिंग, ब्लॉक फेसिंग करवाई थी। जैसा कि हमने आपको दिखाया था वीडियो में किस तरह से इसके वाल ख़राब हो गए थे और उसकी वजह से ही मिसिंग कर रही थी। तो ये थी दोस्तों 2022 मॉडल आर्टिगा पेट्रोल इंजन। तो हमने इसका जो काम किया था इंजन का वो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल सलीम कार टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।